तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश के जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं। और आज ये वीडियो बिल्कुल बन रहा है ग्रेजुएट जितने भी मेरे कैंडिडेट हैं। इस देश में बड़ा भ्रम है एक्चुअली यूपीएससी और एसएससी को लेकर के। ऑब्वियसली यूपीएससी की जब बात करते हैं तो हमारे जहन में सीडीएस एग्जामिनेशन आता है, और एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी सीजीएल एग्जाम की बात होती है, जो ग्रेजुएशन में मुझे लगता है दो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम में देखे जाते हैं। अब आपके सबसे बड़े प्रश्न ये बनते हैं, सर क्या इन दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ हो सकती है? क्या ये दोनों एग्जाम हमें देने चाहिए? सबसे पहली बात तो एक क्लैरिटी मैं दे दूं स्टार्टिंग में वीडियो शुरू करने से पहले। जब मैं सीडीएस एग्जाम की बात करता हूं तो इसमें शेड्यूल बिल्कुल क्लियर होता है। साल में 2 बार आपके फॉर्म आएंगे नियम से, और अप्रैल और सितंबर महीने में आपको इनका एग्जाम देना होगा। बट जब हम एसएससी सीजीएल की बात करते हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये क्लैरिटी नहीं होती कब इनका फॉर्म आएगा और कब इनकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। ये बिल्कुल फिक्सेशन के पैटर्न पे नहीं चलते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में स्टार्ट करने से पहले ही मैं कह देना चाहता हूँ कि दोनों एग्जाम अपीयर होना चाहिए, अगर आपका एग्जैक्टली सपना है जल्द से जल्द ग्रेजुएशन लेवल पे अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लेने का। बट आज एक कंपैरिजन होना भी बहुत जरूरी है, जिससे बहुत सारे भ्रम को जड़ से खत्म किया जा सके और देश के जितने भी ग्रेजुएट एस्पिरेंट हैं उनमें एक बड़ी अवेयरनेस मैं इसके माध्यम से ला सकूं, और आप एग्जैक्टली उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख सकें जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन में है, उनको समझ में आना चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल पे जो फौज आपको मौके दे रही है उनको भी आप साथ ही साथ बेहतर कर सकते हैं, उन पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। और एग्जैक्टली जितने भी फौज की तैयारी करने वाले बच्चे हो, सीडीएस हो, सीपीएफ हो, एफकैट हो, आईसीजीएसी हो, टीए हो, उन्हें भी मैं अवेयर करना चाहता हूं कि आप इस एग्जाम के स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आप ये एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आज इस पूरे कड़ी को बेहतर ढंग से समझते हैं, और ये वीडियो शेयर जरूर होना चाहिए जिससे ये हर ग्रेजुएट एस्पिरेंट तक इजीली पहुंचाया जा सके। आइए शुरू करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, बड़ा प्रश्न है, क्योंकि 10+2 लेवल पे सर उतनी अवेयरनेस नहीं थी और समय निकल गया, और परिवार का फोर्स ग्रेजुएशन हो गया सर, अपीयरिंग में है या पास कर गए हैं। अब ज़रूरत है कि सर अपने करियर को सेटल डाउन किया जाए। मल्टीपल और ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस कैसे क्रिएट किए जाएं, तो ऑब्वियसली यूपीएससी और एसएससी दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो एक तरफ फौज होगी और एक तरफ सिविल जॉब होगी, दोनों को ही हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर पैटर्न आप एग्जाम देखें सीडीएस का, तो आपको पता है कि 3 पेपर होते हैं। इंग्लिश का होता है, जीके का होता है, और आपके मैथमेटिक्स का होता है। वहीं इधर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ भी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, मोटा मोटा कहें तो यहाँ भी अर्थमेटिक, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश के ही पेपर हो रहे हैं टायर 1 कैटेगरी में। सेक्शनल कट ऑफ जैसी चीज़ें यहाँ पर हैं। 20 मार्क्स मिनिमम रखा गया है उनके क्राइटेरिया के हिसाब से, जो तीनों पेपर होते हैं वहाँ पे क्रमवार तरीके से। बट यहाँ पे बात करें तो यहाँ कोई सेक्शनल कट ऑफ का क्राइटेरिया नहीं है। इनका एग्जाम ऑफलाइन मोड में यूपीएससी ओएमआर पे कंडक्ट करती है सीरीज एग्जाम को, और ये बाकायदे ऑनलाइन सीबीटी मोड पे है। टाइम ड्यूरेशन हर पेपर का, चाहे इंग्लिश हो, जीके हो, मैथ हो, 2-2 घंटे का मिलता है। यहाँ जब हम टायर 1 की बात करते हैं तो स्पेशली 1 आवर का पेपर होता है। फिर इसके बाद जब टायर 2 कंडक्ट होगा तो वहाँ ये ड्यूरेशन बदल जाएंगी, 2.5 घंटे का पेपर हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। बाइलिंगुअल पेपर है, यहाँ भी बाइलिंगुअल है। यहाँ 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर हर क्वेश्चन के 1 नंबर बन रहे हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। मार्क्स काउंटेड इन द फाइनल मेरिट एंड इट इज़ ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, और ये क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब इनका जो टायर 1 स्टेज है वो क्वालिफाइंग है। मार्क्स काउंटेड इन द फाइनल मेरिट, और ये जो है सीडीएस जैसे एग्जाम को जब आप रिटर्न क्वालिफाई करते हैं और एसएसबी में जाते हैं तो दोनों मार्क्स जोड़ करके आपकी फाइनल मेरिट बनती है। बढ़ते चलते हैं, अभी तक काफ़ी चीज़ें सिमिलर होती जा रही हैं। पेपर आपको पता ही है, 120 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में 120, जीके में 100, मैथमेटिक्स में हर क्वेश्चन 100 नंबर का है। ऑब्वियसली अगर करेक्ट आंसर है तो 0.83 एंड 1 मार्क्स मिलते हैं। नेगेटिव कर दिया गलत तो -0.28 एंड यहाँ पे -0.33 जो है आपका मार्क्स कट जाता है। जैसे कि आपको पता है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर हम इनमें जो है टायर 1 की बात करते हैं तो 25 रीजनिंग, 25 जीके, 25 इंग्लिश और 25 मैथमेटिक्स। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 100 क्वेश्चन है, 200 नंबर का पेपर हुआ। 1 घंटे का टाइम होता है, 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग से मैं बताया 0.50। बट इसमें केवल टायर 1 ही नहीं है, इसमें टायर 2 भी इन्वॉल्व हो जाता है। सीडीएस में ऐसा नहीं है, सीडीएस में टायर 1 ही, सीडीएस में मतलब एक ही स्टेज है रिटर्न की, उसके बाद आप एसएसबी में जाते हैं। यहाँ कोई एसएसबी की स्टेज नहीं है, यहाँ टायर 2 में जाते हैं, और अगर आप इसको क्रैक कर लेते हैं तो आप फाइनली ज्वाइनिंग कर लेते हैं। जब हम एसएससी टायर 2 एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो पेपर 1 कंपल्सरी फॉर ऑल पेपर। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि टायर 1 के बाद टायर 2 जब होता है उसमें पेपर 1 सबके लिए कंपल्सरी है, चाहे वो जेएसओ हो, ठीक है ना, और चाहे पर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूँ या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इनको सबको एग्जैक्टली पेपर 1 में तो बैठना ही है। 2 घंटे 30 मिनट का ज़बरदस्त पेपर ये होता है। हाँ, पेपर 2 और पेपर 3 जो है वो अलग अलग है। पेपर 2 जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो जेएसओ हैं, और पेपर 3 जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स के लिए होता है। ये भी 2-2 घंटे के स्पेशल पेपर है जो इस कैटेगरी के लिए अप्लाई किए हुए हैं। अब ये हो गया इनके पैटर्न। अब एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहूँगा, और क्या क्लैरिटी होनी चाहिए।
लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में सीडीएस कंडक्ट बाय यूपीएससी, तो भाई ज़्यादा पेपर कॉन्सेप्चुअलाइज होगा, स्टैंडर्ड है और यूपीएससी कंडक्ट कर रही है, तो लाजमी सी बात है कि कॉन्सेप्ट का लेवल है और इसमें पढ़ना भी पड़ता है उस लेवल का। ये कंडक्ट एसएससी के द्वारा होता है, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्ट बेसिस आते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं जिस तरह की यूपीएससी में चीज़ें पूछी जाती हैं, थोड़ा फैक्ट देखने को आपको मिलेगा। एसएससी फोकस ऑन द फैक्ट्स बट यूपीएससी फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, जैसा आपको पता ही है। नेगेटिव मार्किंग इज वेरी डिफरेंट इन बोथ पेपर, आप देख ही रहे हैं, एक जगह 1/4 है तो एक जगह 1/3 है। SSCGL रिक्वायर मोर प्रैक्टिस इन कंपैरिजन टू सीरियस एग्जामिनेशन, क्योंकि जो मैथ का पार्ट है, जो रीजनिंग का पार्ट है, ऑब्वियसली वो स्टैंडर्ड है और उसके लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है बेटर परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं कि आप मैथ रीजनिंग को क्विट कर सको, जबकि सीरियस में आप मैथ को क्विट भी कर सकते हैं, आपके पास OTA का ऑप्शन है। अगर जीएस इंग्लिश में भी आप अच्छा कर रहे हैं तो आप OTA के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएंगे, बट यहाँ मैथ रीजनिंग में वाकई में मेहनत की ज़रूरत होती है। इन सीरियस एग्जाम SSB इंटरव्यू फॉलोड बाई SSB इंटरव्यू बट SSC नो सच इंटरव्यू, ये एक बड़ी बात होती है कि हमारे पास जहाँ एक तरफ केवल रिटन है, उसके बाद फिर ज़बरदस्त पर्सनालिटी टेस्ट होता है सीडीएस में एसएसबी के माध्यम से, वहीं इसमें केवल टायर 2 कंडक्ट किया जाता है, जिसमें किसी भी तरह के और इंटरव्यू प्रोसीजर नहीं है, केवल रिटन के ही माध्यम से आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं बेहतर कट ऑफ ला के, मतलब बेहतर स्कोर करके। नो रीजनिंग पेपर इन सीडीएस एग्जामिनेशन एंड नो जो है रिजर्वेशन इन द सीडीएस एग्जामिनेशन। तो ओवरऑल देखा जाए तो सीडीएस एक ऐसा एग्जामिनेशन है, अगर इसके लिए अच्छे से काम कर दिया जाए तो आप एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम को भी आसानी से कर सकते हैं। तो अब अहम यही है कि आखिर किस एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे लिए बेहतर होगी। तो एग्जैक्टली मुझे लगता है कि जब आप यूपीएससी स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन करते हैं तो एसएससी जैसे एग्जाम को लेकर के सारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं। तो मैं पर्सनली यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि जितने भी हमारे ग्रेजुएट एस्पिरेंट हैं, एसएससी सीजीएल जैसे मैंने कहा कि अनसर्टेन वैकेंसी के तौर पे है, बट जितना भी ग्रेजुएशन लेवल पे, चाहे वो मैं सीडीएस की बात करूँ, सीपीएफ की बात करूँ, एफकैट की बात करूँ, आईसीजीएसई की बात करूँ या टीए की भी बात करूँ, ये टेक्निकली एक क्लियर कट वैकेंसीज़ हैं जो हर साल आती ही आती हैं, 2 बार 1 बार, सीडीएस 2 बार, एफकैट 2 बार एंड सीपीएफ आईसीजी एनटीए जैसे एग्जाम्स एक बार। तो ये अपॉर्चुनिटी आती है, 7-8 मौके मिलते ही मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही श्योर शॉर्ट गेम है, बट इसके साथ अगर ऐसे सीरियल आता है, आपकी प्रिपरेशन इस स्टैंडर्ड की है कि आप उसको भी अप्रोच कर सकते हैं। तो सभी ग्रेजुएट एस्पिरेंट को जो केवल आंख बंद करके एक ही तरफ भागते हैं, इसको बंद करिए, आप निकल के आइए यूपीएससी की तरफ। इस प्रिपरेशन से मैं वादा करता हूँ कि आप फौज में तो अपनी सफलता सुनिश्चित ही करेंगे, बट अगर एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में भी मौका मिला तो वहाँ पे भी आप अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट प्रूव करके आएंगे। मैथ ऑब्वियसली थोड़ा सा डिसाइडिंग फैक्टर है, मेहनत होती है, मैथ रीजनिंग दोनों ही पार्ट में हम कह सकते हैं। जनरल स्टडीज़ में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लेवल है एग्जैक्टली सीडीएस का वो अपर लेवल है, बेहतर है, और इंग्लिश ऑलमोस्ट सेम ही हो जाती है, तो इंग्लिश में इतना कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि सीडीएस जैसे एग्जाम में अराउंड 5 लाख लोग बैठ रहे हैं, वहीं एसएससी जैसे एग्जाम में 25 लाख के आसपास हैं। एंड ऑब्वियसली ये ग्रेड ए की जॉब है, जब आप फौज में जाते हैं वहाँ ग्रेड बी और ग्रेड सी आता है। एंड एग्ज़ाम देखिए डिफ़िकल्ट तो कोई नहीं होता, हर एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जा सकता है, बस बेहतर परफॉर्मेंस और हार्डवर्क की ज़रूरत है। कंप्लीट प्रोसेस ऑब्वियसली इसमें 1 साल लगता है। एसएससी सीजीएल में कुछ डिफाइंड नहीं होता है, कौन सा कोर्ट केस हो जाए, क्या हो जाए और प्रक्रिया कितनी लंबी हो जाए, और आप इससे भली भांति तरीके से परिचित हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देश के अंदर जितने भी ग्रेजुएट एस्पिरेंट हैं, सीडीएस का लेवल अपने आप में एक बेहतरीन लेवल है, वो सीपीएफ को भी मैच करता है, एफकैट को भी मैच करता है, आईसीजी को ही मैच करता है, और एसएससी सीजीएल जैसे एग्ज़ाम में भी बहुत बेहतर कर सकता है अगर आप सीरियस जैसे एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको इस बात को बड़ी गहराई से समझना है कि अगर आपका सपना है ग्रेजुएशन लेवल पे 100% सफलता का, तो बिल्कुल आपको जुड़ना चाहिए हमारे स्पेशल ग्रेजुएट लेवल के सीडीएस, सीपीएफ, एफकैट, आईसीजीएसई बैचेस से, जो एग्जैक्टली आपको मदद करेगा एसएससी सीजीएल जैसे एग्ज़ाम में भी बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाने के लिए। तो अगर अब आपके मन में है सपना कि ग्रेजुएशन के बाद आपकी सफलता हो 100% सुनिश्चित, तो बिना देरी करिए आप जुड़िए एमकेएफसी के वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम के साथ। बेहतरीन टीचर मैथ के, रीजनिंग के, जीके के, इंग्लिश के, साइंस के, जो आपको वाकई में उस लेवल पे मेहनत करेंगे, जो हर एग्ज़ाम के लिए आपको कैपेबल बनाएंगे। इंडिविजुअल फोकस होगा, प्रॉपर यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट टाइम टू टाइम, और सबसे बड़ी बात एक ऐसा माहौल जो आपकी पर्सनालिटी को बेहतर स्टैंडर्ड देगा और आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करेगा। और हमने कहा कि हम मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, तो मैं बिल्कुल चाहता हूं अगर आपका सपना वो भी है तो आप उस एग्ज़ाम को भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी किसी भी क्वेरीज़ के लिए आप कॉल करिए 9696330033 पर, और एमकेएससी के साथ जुड़िए, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मैं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएट एस्पिरेंट शेयर किया जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।